पिए लो की प्याली रे
से कहते हैं कि राजन, जो शुंभ ने राक्षस, शुंभ की सेना में जो सबसे शक्तिशाली राक्षस रक्त बीज नाम के थे, उसको आज्ञा दी कि उसको मारकर आप मेरे कदमों में डाल दो। रक्तबीज कहता है एक औरत ही है ना, उसको मारना कौन सी बड़ी बात है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहकर वह रक्तबीज नामक दैत्य अपने रथ पर आरूढ़ हुआ और संग्राम के लिए मां भगवती से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अब रक्तबीज और भगवती जगदम्बा दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर मां कालिका सारे दानवों को अपने त्रिशूल गदा और शक्ति लेकर उनका विनाश करने लगी। युद्ध भूमि में विचरण कर रही थी और माहेश्वरी, जो मां भगवती माहेश्वरी थी, वह अपने सिंह पर बैठी हुई थी। माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। मां भगवती वैष्णवी ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों से अनेक दानवों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। ऐन्द्री ने अपने वज्र के प्रभाव से बहुत सारे दुष्टों को का प्राणांत कर दिया। मां भगवती बाराही अपने क्रोध से तमतमा रही सारे दानवों को नष्ट करती जा रही थी। मां भगवती शिवदूती के अट्टहास से सारे दैत्य भय से कांपने लगे। चामुंडा और मां कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट गई कि सारे दानवों को अपना आहार बनाकर खा रही थी। रक्तबीज ने सुना कि दानवों ने में भयंकर चीत्कार मचा हुआ है, वह यहां वहां भाग रहे हैं और देवता जय जयकार लगा रहे हैं। रक्तबीज को बड़ा क्रोध आया और उसकी विशेषता कि उस पर कोई आघात करे, उसके रक्त की जितनी बूंद भूमि पर गिरती थी उतने रक्तबीज कृत्रिम रक्तबीज बन जाते थे। ये उसकी खासियत थी। तो वह इस वरदान को साथ लेकर जब युद्ध संग्राम में गया और भगवती से युद्ध करने लगा, भगवती के बाणों से जैसे ही उसके शरीर में लगते रक्त निकलता और उस रक्त से जितने रक्त की बूंदें भूमि पे थी उतने रक्त बीज वापस उत्पन्न हो जाते। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वरदान प्रदान किया था कि तुम्हारे रक्त से अनेक महान पराक्रमी दानव उत्पन्न होंगे। वैष्णवी देवी ने दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र उसके शरीर पर तो गया, परंतु जैसे ही रक्त उसके शरीर से निकला और भूमि पर गिरा तो वापस रक्तबीज उत्पन्न हो गया। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार देवता सब फिर से भयभीत हो गए। तो भगवती जगदम्बा ने माता महाकाली से कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर ही मेरे शास्त्र घात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए उस रक्त को पी जाना। तुम इस ढंग से दानव का खून पीती जाना कि रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर ना पड़े। इस प्रकार दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। व्यास जी कहते हैं कि जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना प्रारंभ कर दिया और चंडिका उसके शरीर से कटे हुए अंगों के रक्त को पीने लगी।
वे सभी गिरते गए और मां काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार समस्त रक्त बीज तुरंत ही चंडिका का कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह अभी भी भयानक चोट खाकर पृथ्वी पर गिरा पड़ा था। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। रक्त बीज महान भयंकर दैत्य था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास गए। कहने लगे कि महाराज, रक्त बीज जो महाबलशाली दैत्य थे उसका वध उन देवियों ने कर दिया। निशुंभ कहता है कि मैं अभी जाता हूं, वह दुष्ट काली मेरे ही हाथों मारी जाएगी तथा उस अंबिका को लेकर मैं अपने महल में आ जाऊंगा। इस प्रकार छोटा भाई निशुंभ अपने बड़े भाई को बतलाता हुआ कवच पहनकर अपने रथ पर बैठा और साथ में एक विशाल सेना को लिया और मां भगवती से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। व्यास जी कहते हैं कि निशुंभ एक महान बलशाली दानव था। निशुंभ ने युद्ध स्थल पर पहुंचकर अपना धनुष साधा और भगवती जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर डोरी को कानों तक खींचा और अपने सम्मुख खड़े निशुंभ को अपने बाणों से ढक लिया। इस पर निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष लेकर दौड़ा। उसका साथ देने के लिए बहुत से अधिक सैनिक मां भगवती पर प्रहार करने के लिए दौड़ गए। निशुंभ भी अपनी तलवार लेकर दौड़ पड़ा। निशुंभ ने तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। उसने पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना प्रारंभ कर दिया कि सिंह पर तो करूंगा, भगवती पर भी अब प्रहार करूंगा। इस पर देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहारों को रोका और अपने फरसे से निशुंभ के कंधे पर वार किया। अपनी तलवार द्वारा भगवती जगदम्बा ने निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इससे दैत्य सेना सारी भीषण हाहाकार करने लगी कि निशुंभ का वध हो गया, निशुंभ का वध हो गया। भगवती जगदम्बा ने मधुर वाणी से कालिका से कहा कि कालिके, तुम इस दैत्य को समाप्त कर दो। व्यास जी कहते हैं कि कालिका स्वयं काल रूपिणी थी है। जगदम्बा देवी की आज्ञा पाकर कालिका ने अपनी गदा लेकर सावधानी पूर्वक मोर्चे को संभाला और अब दोनों में भयंकर प्रारंभ युद्ध हो गया। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया। इस पर कालिका भी दैत्यराज पर गदा से प्रहार करने लगी। दोनों ओर से आक्रमण होने लगे। इस स्थिति में वह दूसरे हाथ से गदा लेकर आगे बढ़ा और गदा से कालिका पर प्रहार करने लगा। इस पर कालिका देवी ने अपनी तलवार से शुंभ की दूसरी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्यराज शुंभ अपने पैरों से देवी कालिका को मारने लगा। बड़ा क्रोधित होकर अपनी तलवार से उनके पैर भी काट डाले। उसके बाद देवी कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से तलवार सहित अलग कर दिया और भगवती चंडिका और कालिका की सब सारे देव मिलकर स्तुति करने लगे। बोली काली मैया की। हर काहे को मैया भई बतुआरी काली माई काली। अरे काहे को मैया भई मतुआरी काली माई काली। काहे को मैया भई मतुआरी काली माई काली। काली माई काली माई काली माई काली। काली माई काली माई काली माई काली। काली माई काली माई काली माई काली। काली माई काली। अरे काहे को, अरे काहे को, अरे काहे को मैया भई मतुआरी काली माई काली। काहे को मैया भई मतुआरी काली माई काली।
काली